कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कहते हैं नायि स्नेहा चरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा एतस्तत्र विचित्र दुःखिनिचिया संसारे घोरार्णवा अत्यन्ते स्फुरदुग्रस्मिनिकर व्याकीर्ण भूमण्डल ग्रीष्माकारयतेन्दु पादसलिल छायानुरागम रवि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते ना इसने हाथ चरणम प्रयांति भगवन। हे भगवान शांतिनाथ स्वामी, आपके चरणों में जो इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वे आपसे स्नेह करते हैं इसलिए आए हैं, इस गलतफहमी मत रहना। भक्त किस कारण से आपके पास आया है या आ रहे हैं या आते, भगवान इसे आप अच्छे से समझ लो। कौन कह रहा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ना इसने यहां चरणम प्रयांति भगवान, एक भी व्यक्ति मुझे यहां पर स्नेह की वजह से आया हुआ दिखाई नहीं देता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान के साथ ऐसी स्थिति है तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर सोचने के लिए मजबूर हो जाता कि लोग भगवान के कारण पास स्नेह से नहीं जा रहे हैं तो बेटा तू गलत फहमी में मत रहना, तेरे पास भी लोग स्नेह से नहीं आ रहे। ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कर दी। तो फिर वे ही कहते कि जब लोग स्नेह के कारण नहीं आ रहे हैं तो लोग क्यों आ रहे? ना इसने यहां चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। जो सारी प्रजा है, जो सारी जनता है, वो आपके पादद्वयम दोनों चरणों में स्नेह के कारण नहीं आ रहे, अर्थात स्नेह सुने प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब देखो आचार्य भगवान कारण बताते हैं। हे तुष, कारण क्या है? लोगों के आने का कारण क्या है? लोगों के आने की वजह क्या है? आप सब लोग भी इस कारण को सुनकर के हो सकता है महसूस करें कि हाँ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो कह रहे हैं वो मेरी ही बात तो है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। कैसा है? हे तुस्तत्र विचित्र दुख निचिहा संसार घोरार्णवा। यहां पर आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार के दुखों के समूह वाला संसार रूपी घोरार्णवा भयंकर समुद्र, तत्र उसमें हेतु कारण है। क्या करें? ये जो संसार है ना, ये विचित्र विचित्र प्रकार के दुखों से भरा है। इस संसार के दुखों की क्वालिटी भी अलग अलग, एक से बढ़कर के एक दुख है। विचित्र दुख, कमाल हो। यहां जितने लोग बैठे हैं सभी की दुखों की अलग क्वालिटी है। इस कारण से जितने लोग धरती में हैं उतनी वैरायटी का दुख मिल जाता है।
आपका दुख अलग प्रकार का है भाई पारस, तुम्हारा अलग किस्म का। भले तुम चेहरे से ऊपर से हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारा दुख थोड़ा अलग किस्म का होगा। ये जो विनय बैठा है, इसका दुख थोड़ा अलग किस्म का है। ये जो मधुसूदन बैठा है, इसका दुख थोड़ा और अलग प्रकार का है, लेकिन दुख है। अब ये छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं, इनके भी दुख है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार बचपना कितना अच्छा था, ना कोई टेंशन, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई तनाव, ना किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं। बचपना तो बचपना था। बच्चों से पूछो कि तुम बच्चा रहना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो? हर बच्चा बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बच्चा होने का मतलब रोज रोज का स्कूल, बच्चा होने का मतलब रोज रोज की पढ़ाई, बच्चे होने का मतलब है वहां टीचर की सुनो, यदि मम्मी की सुनो, पढ़ पढ़ पढ़। हे भगवान, कब मैं बड़ा हो जाऊं? बच्चा बड़ा होना चाहता है, और जब बड़ा हो जाता है तब बच्चा होना चाहता है। क्या? जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा होना चाहता है। अरे यार वो बचपना ही अच्छा था, जब बच्चे थे तब जवानी अच्छी थी, जब बच्चे थे तब बुढ़ापा अच्छा था। लगता था मम्मी बन जाओ मस्त, पापा बन जाओ मस्त, कोई टेंशन नहीं, दिन भर मोबाइल चलाओ, काम धाम कुछ भी नहीं। पापा मम्मी बनना सबसे अच्छा काम है। कौन कहता है? बच्चे। और जब बच्चे माँ बाप बन जाते हैं तब उन्हें लगता कि हे भगवान, ये कहाँ की मुसीबत आ गई। विचार करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें जो प्राप्त होता है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते। हमें जो मिला है ना, हम उससे खुशी नहीं है। हमें लगता है ये भी कोई चीज है क्या? नहीं, अभी तक तो बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। आदमी उसी में लगा रहे। यदि सुख का, शांति का रास्ता आपको चाहिए, तो जो आपको प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा जीवंत सूत्र अपने आपके दिल और दिमाग में परमानेंट फिक्स कर लो। मैं गारंटी देता हूं आपको इसी हाल में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें हमेशा लगता है जो उसे प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फटे हाल। ऐसा आदमी को लगता है, क्योंकि हमारी आदत दूसरों को देख करके अपना समीकरण बनाने की पड़ गई है। हमें दूसरे ही सुखी दिखाई देते हैं, दुखी तो मैं ही हूं। दुखी तो दुनिया में यदि भगवान ने किसी को दुख दिया है तो स्पेशल रूप से मुझे ही दिया है, छांट करके। आदमी को ऐसा लगता है ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये मुसीबतें मुझे ही मिलनी थी क्या? मैं ही था इकलौता जो सारी की सारी बीमारियां, परेशानियां मेरे पास आ गई। विचार कर, नहीं लगता क्या है आपको? कई बार आपका मन कहता है कि आखिर ये सारी समस्याएं मेरे साथ ही क्यों? हर व्यक्ति की एक ही बात, ये सब समस्याएं मेरे साथ ही क्यों? हमें दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है और हम अपने आप को हमेशा दुखी महसूस करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। दुनिया में तुमसे ज्यादा सुखी, पर तुम मानने को राजी नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं जो हूं ना, मैं ईमानदारी से, लोकेश, ईमानदारी से
मैं दुनिया के सबसे सुखी आदमियों में नंबर 1 पर हूं। पूरे दुनिया के 8 अरब जो लोग हैं ना इस दुनिया में, उन 8 अरब में सबसे सुखी कोई है तो उसका नाम है आचार्य प्रज्ञा सागर। बाकी दुनिया दुनिया की जाने, अपने को दुनिया का कोई टेंशन क्या। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं, आप भी अपने आप से कहा करो कि दुनिया के 8 करोड़ लोगों में सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो उसका नाम है लोकेश जैन वाली। बोला करो मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। मैं किस बात के लिए रोऊं, मुझे आप कारण बताओ। देखो, यदि कारण गिनाने जाएं तो 1760 है, और वो 1760 कारण रोने के भी हो सकते हैं और हंसने के भी हो सकते हैं। वो 1760 कारण सुख के भी हो सकते हैं और दुख के भी हो सकते हैं। कारण तो 1760 बिल्कुल गिने चुने हैं। वो कारण तुम्हारे लिए भी है, वो कारण मेरे भी लिए है। बस फर्क इतना पड़ रहा है, तुमने उनको दुख का कारण मान रखा है और मैंने उन्हें सुख का कारण बना रखा है। बस यही जीवन जीने की एक फिलॉसफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन मैंने जीवन दर्शन शास्त्र पढ़ा है और वो जीवन कैसे जीना चाहिए ये मैं जानता हूं, और वही बात मैं सबको सिखाना भी चाहिए। संसार में दुखों की कई प्रकार की वैरायटी, और जब मैं बाजार जाता था तो वहां पर मैं देखता था कि एक ही बाजार में दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, पर दुनिया भर की चीजें हर व्यक्ति खरीदता नहीं है। जो व्यक्ति जो चीज खरीदने गया है वही चीज खरीद करके लाता है। क्योंकि मैं भी 12 साढ़े 12 साल तक घर में था, तो जब अकल आई और पिताजी की उंगली को छोड़ करके मैं बाजार जाने के लायक हो गया, तो मैं आज आकर के देखता था और जो मेरी माँ कहती थी वो लेकर के आता था, जो मुझे लेना होता था वो लेकर के आता था। फालतू की चीजें मैं लेता ही नहीं था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये दुनिया बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया, यहां पर हर ठेले में, हर लारी में, हर दुकान में, हर शोरूम में, हर मॉल में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। क्या? सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अब गलती करते हो तुम, जाते हो सुख खरीदने और ले आते हो दुख खरीद कर, और फिर कहते हो कि मैं तो दुखी हूं, तो इसमें मैं प्रज्ञा सागर क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरी माँ एक इतनी सी लौकी खरीदती थी, 4 नाखून चुबाती थी तब लेती थी। कब लेती थी? 1 किलो भिंडी लेना हो या आधा किलो भिंडी लेना हो, जब तक उसके पीछे से तोड़ नहीं लेती थी तब तक वो, बोलो ना हाँ या ना। जैसा मेरी माँ करती थी वैसी तुम करती हो, बोलो ना हाँ। कमाल की हो। अब जब तुमने इतना टेस्ट किया है, नाखून लगा के देखा है, तोड़ करके देखा है, व्यवस्थित करके देखा है, आम लेने में कलर भी देखा है, बराबर तरीके से देखा है, सूंघ करके भी देखा है, क्या सूंघ करके भी देखा है, फिर लिया है आपने। कमाल है। हर चीज, चाहे आप केला लो, चाहे आप एप्पल लो, चाहे तुम चीकू लो, चाहे संतरा लो, चाहे मौसम्बी लो, चाहे लौकी लो, चाहे भिंडी लो, चाहे टिंडा लो, कुछ भी लो, आपने हर चीज देख करके ली।
तो फिर बाजार में जाकर के, संसार के बाजार में रह कर के गलती क्यों करते हो? सुख लेना है तो सुख ही लिया करो, दुख उठा करके क्यों लाते हो? आप कहोगे गुरुदेव हम तो सुखी लाते हैं, लेकिन घर आकर के वो बोतल में दुख निकल जाता है। तो बोतल में दुख निकला क्यों? क्योंकि ये दुनिया बड़ी कमाल की है। उसे मालूम है, दुकानदार को पता है मेरा सुख सारा बिक जाएगा, दुख कोई लेने नहीं आएगा। तो दुकानदार ने दुख से भरी हुई बोतल में सुख की चिट्ठी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? सुख की चिट्ठी, सुख की पर्ची, सुख का लेवल लगा रखा है। और तुम माल नहीं देखते हो, लेवल देखते हो और दुख उठा लाते हो। तुम्हें 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 लगता है मैं शादी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्या लगता है? अब ये दुख की बोतल में सुख की लेवल है। ले आओ बेटा। दीपक बहुत हंस रहा है। तो क्या किया? तुम्हें लगता है बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हो गए दो, हुए सुखी नहीं। ये दुख की बोतल में सुख का लेवल है कि शादी से, बच्चों से, दादा बनने से, परदादा बनने से, दुकान खुलने से, जॉब लगने से, दूसरी दुकान खुलने से, खुद घर का मकान बनने से, आलीशान मकान बनने से मैं सुखी हो जाऊंगा। इस गलत फहमी में मत रहना। ये सिर्फ दुख की बोतलों में सुख के लेवल के नाम पर सुख बेचा जा रहा है। वहां पर सुख तो नामो निशान का नहीं है। ये सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई। एक व्यक्ति मरा, एक व्यक्ति, जी एक व्यक्ति मरा। क्या हुआ? मर गया। ये क्या सब मरते? एक व्यक्ति मरा और मरने के बाद वह व्यक्ति चित्रकेतु के सामने हाजिर किया गया। यमदूत आए और चित्रकेतु के सामने लिया करके पेश कर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।